सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में पीर को पुलिस ने एक खातून को बगैर बुर्का पहने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तर्जुमान फवाज अल-मेमन ने औरत के बारे में नाम के साथ साथ कुछ भी मालूमात देने से इनकार कर दिया। मीडिया और कई वेबसाइटों पर इस औरत का नाम मलाका अल-शहरी बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सऊदी सोसाइटी में हिजाब पहनना लाजमी है और ऐसे में खातून का ये पोस्ट सऊदी उसूल के खिलाफ है। यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी जनरल बान की मून ने खबरदार किया कि बशर अल-असद फौज से घिरे हुए शहर हलब में गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान आम शहरियों पर मजालिम ढाए गए हैं। उन्होंने खबरदार किया कि हलब में आम शहरियों को बड़े पैमाने पर ही बेरहम का निशाना बनाने जाने की इत्तलात मिली हैं। बान की मून ने सीरिया में तमाम ग्रुप्स के खास तौर पर पुरोहान की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आम शहरों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें। यूएन के अमदादी मुशीर जॉन इंग्लैंड ने इस सिलसिले में कहा था कि हलब में फातेह मलेशिया के जानिब से ढाए गए किसी भी जुल्म के लिए रूस जवाबदा होगा। इससे पहले शामी फौज ने कहा था कि हलब की जंग अपने आखिरी मरहले में है और फौज को शहर के जुनूब में बड़ी कामयाबी मिली है, जबकि बाकी शिकस्त के करीब हैं। यूएनओ में मंजूरा करारदाद में जहां एक जानिब सीरिया में जंगबंदी पर जोर दिया गया है, वहीं शामी फौज ने पूरे हलब शहर को अपने कंट्रोल में लाने के लिए अपनी कार्रवाइयाँ तेज कर दी हैं और वहाँ मशरक़ी हलब में बागियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों के खिलाफ न सिर्फ ज़मीनी लड़ाई में शिद्दत आ गई है बल्कि फ़िज़ाई हमले भी शदीद तर हो गए हैं। शामी फ़ौज हलब के तकरीबन 90% इलाके को अपने कंट्रोल में ला चुकी है और इसकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द इस पूरे शहर पर उसका कंट्रोल बहाल हो जाए। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कारोबार से अलग होने से मुतल्लिक़ ऐलान को मुलतवी कर दिया। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जुमेरात को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करने वाले थे कि वो किस तरह ओहदे सदारत पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए अपने कारोबार से अलहदगी इख्तियार करेंगे। अब उनके तर्जुमान ने कहा कि वो ये ऐलान जनवरी में करेंगे। इसी दौरान उन्होंने अपने इकनॉमिक एडवाइज़र यानी इक़्तिसादी मुशीर का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो अपने वज़ीर ख़ारजा के नाम का ऐलान आज करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कारोबार से अलहदगी से मुतल्लिक़ ऐलान इसलिए मुलतवी कर दिया क्योंकि वो इस वक्त आला ओहदेदारों के तक़र्रुरात पर तवज्जो दे रहे हैं। सन 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के मेज़बान खलीजी अरब मुल्क कतर ने मजदूरों के हवाले से अपनी तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहत का ऐलान कर दिया है। इन इस्लाहत के तहत उस मुतनाज़ कफ़ाला सिस्टम को भी फौरी तौर पर ख़त्म करने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत गैर मुल्की वर्कर्स के लिए एक मुकामी कफ़ील का होना लाजमी होता था। वज़ीर मेहनत ईसा बिन सईद अल जफ़ाली ने कहा कि मंगल 13 दिसंबर से कफ़ाले का सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस निज़ाम की जगह गैर मुल्की कारकुनों के लिए हवाले से एक नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक कतर में गैर मुल्की कारकुनों की तादाद 1.2 मिलियन है। तेल पैदा करने वाले गैर ओपेक ममालिक के इस फैसले के बाद कि वो तेल की पैदावार में कमी करेंगे, तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन $90 फ़ी बैरल बढ़ी है, जो कि जुलाई 2015 के बाद से सबसे ज़्यादा है। इसके बाद ये $79.56 पर रुक गई, जो कि फिर भी इस दिन के लिए 5.6% ज़्यादा है। हफ्ते के रोज़ गैर ओपेक ममालिक के एक माहदे के बाद अपनी पैदावार में यौमिया 55,800 बैरल की कमी का फैसला किया गया था। इस माहदे का मकसद ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई में कमी और कीमतों में बेहतरी लाना था। गुज़िश्ता माह तेल पैदा करने वाली ममालिक के इत्तेहाद ओपेक ने ऐलान किया था कि वो अपनी पैदावार में कमी लाएगा। तुर्की के जंगी तैयारों ने पड़ोसी मुल्क सीरिया के शुमाली हिस्से में शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ 39 फ़ज़ाई हमले किए। इसके अलावा तुर्की फ़ौज के साथ झड़पों में 4 शिद्दत पसंद और 2 तुर्क नवाज शामी बागी भी हलाक हुए। ये बात तुर्की फ़ौज की तरफ से बताई गई है। तुर्की फ़ौज की तरफ से दाइश ज़ेर कब्ज़ा शामी शहर हलब पर हमलों का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। दूसरी जानिब कुछ जंगजू भी इस शहर पर कब्ज़े के लिए कोशा हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के सरबराह क्रिस्टिन लागार्दे के खिलाफ एक माली स्कैंडल के सिलसिले में मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन पर इल्ज़ाम है कि जब वो फ्रांस के वज़ीर फ़ाइनेंस थे तो उनकी गफलत और लापरवाही के नतीजे में सरकारी रकम की खुर्द-बुर्द हुई थी। कसूरवार करार दिए जाने की सूरत में लागार्दे को जुर्माना अदा करना पड़ सकता है और उन्हें 1 साल तक की कैद की भी सज़ा हो सकती है। मुकदमे की कार्रवाई शुरू होने से पहले 60 साला लागार्दे ने एक बार फिर अपने खिलाफ आयद करदा इल्ज़ामात को गलत करार दिया है। बरतानवी पुलिस ने दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी के शुबे में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इंसदाद दहशतगर्दी की यूनिट्स ने लंदन, डर्बी और बर्टन के इलाकों में 6 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए इन अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार किए जाने वालों में एक 32 साला खातून भी शामिल है। इन अफराद पर शुबा है कि वो दहशतगर्दी का मनसूबा तैयार कर रहे थे।
یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبرنامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں، اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔